बोल साईनाथ महाराज की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज पार ब्रह्म श्री सच्चिदानंद समस्त सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय। तो साईं भक्तों, जैसा कि मैं आप लोगों को रोज़ आए दिन बाबा की अनुभव शेयर करती हूँ, बाबा अपने भक्तों के ऊपर कितनी चमत्कार करते हैं, कितनी कृपा करते हैं। तो साईं भक्तों, आज मैं आपको ऐसा ही एक चमत्कार बताने जा रही हूँ। विद्या कुमारी जो उज्जैन से हैं, जो बाबा से बेइंतहा प्यार करती थी, बेइंतहा प्यार करती थी साईं से। एक दिन उनके मन में आया कि घर में सभी रिश्तेदार आते हैं, सभी को निमंत्रण दिया जाता है, लेकिन बाबा को कोई निमंत्रण नहीं देता है। वो सोचती रहती हैं, कहती हैं मेरे घर में कोई ना कोई आता रहता है, तो मैं ये सोच रही हूँ क्यों ना मैं बाबा को आमंत्रित करूँ, बाबा को बुलाया जाए कि बाबा आप मेरे घर खाने पे आएँ। विद्या ने ये निर्णय कर लिया। विद्या कहती है, बाबा आपने कल 12 बजे मेरे घर में आना है, आज मैं आपको निमंत्रण दे रही हूँ। और बाबा आपने अपने भक्तों के पास आना है। कहते हैं ना कि भक्त जब प्यार करता है तो प्रभु को आना पड़ता है। तो साईं बाबा, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, तो आपको आना पड़ेगा। बाबा मुस्कुराते हैं। विद्या बाबा को देखती रहती है कि हाँ, साईं ज़रूर मुझ पर कृपा करेंगे और कल 12 बजे आएंगे, लेकिन मैं बाबा को खिलाऊंगी क्या? ऐसे करती हूँ, मैं बाबा के लिए खीर पूड़ी बनाऊंगी। वो निश्चय करके मन में खुशी 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 मन इतना झूमता है कि कल मेरे घर बाबा आएंगे, कल मेरे घर बाबा खाना खाने आएंगे। वे जल्दी जल्दी रात को काम कर लेती हैं और सुबह जल्दी उठ जाती हैं। और जब वो जल्दी उठ जाती हैं तो वो सोचती हैं चलो दूध लेने जाती हूँ। लेकिन देखिए बाबा की परीक्षा, देखिए बाबा अपने भक्तों की परीक्षा ज़रूर लेते हैं। साईं भक्तों, आप सोचते हैं कि बाबा परीक्षा नहीं लेते, बाबा परीक्षा। जिस भी दुकान पे जाती हैं, माँ दूध ख़त्म हो जाता है, दूध नहीं मिलता है। वो घूम घूम के 3-4 जगह जाती हैं, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या होता है उस दिन कि उन विद्या को दूध नहीं मिलता है। विद्या परेशान हो जाती है। जब घड़ी में देखती है तो 11 बज चुके हैं। वो सोचती है कि अब बाबा आने वाले हैं और अगर बाबा आ जाएंगे तो उनको मैं क्या खिलाऊंगी। 11 बज चुके हैं, इतनी जल्दी खीर पूड़ी कैसे बना पाऊंगी। वो आंखों में आंसू आ जाते हैं, रोने लगती हैं। लेकिन वो कहती हैं कोई बात नहीं, मैं आज की जगह बाबा को किसी और दिन पूड़ी खीर खिला दूंगी। आज मेरे यहाँ जो भी बनाए मैं बाबा को वही खिलाऊंगी, क्योंकि बाबा भाव के भूखे होते हैं। बाबा को कुछ नहीं चाहिए, आप जैसा खिलाओगे बाबा वैसा खा लेंगे। तो विद्या ने सब्जी रोटी बनाई और वो सब्जी रोटी लेके बाबा के अपने घर में जो मंदिर है उसमें पहुंच जाती हैं कि बाबा आप आ जाओ, मैं आपके लिए खाना ले आई हूँ, अब तो आ जाओ देवा। वो जैसे ही भोग लगाने को होती हैं, उनकी घंटी बाहर की बजती है। उनकी सहेली उनके साथ होती है और उनसे विद्या से कहती है कि विद्या, दरवाजे पे कोई फ़कीर बाबा आए हैं जो रोटी मांग रहे हैं। विद्या कहती है मैंने तो सिर्फ 4 रोटी बनाई हैं और वो भोग मैंने साईं को दे दिया, अब मैं इन बाबा को क्या खिलाऊंगी। लेकिन बाबा वाले हैं ना, अचानक बाबा उनका माइंड ऐसा कर देते हैं। विद्या कहती है बाबा को रोको, मैं आती हूँ। जो बाबा को थाली लगाई हुई होती है, देवा से कहती है देवा आप इस थाली में भोजन ग्रहण करो और जो फ़कीर बाबा आए हैं उनको मैं ये देने जा रही हूँ। और फ़कीर बाबा देखती है, वो देखते ही दंग रह जाती है। वो वाइट कपड़ों में होती हैं, सिर पर साफा होता है
और जब वो देखती हैं तो उसके आंखों से आंसूधारा बहने लगती है। लेकिन वो बाबा कहते हैं कि ला बेटा मुझे खाना दे दे, मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है, जो भी बनाए वो दे दे। वो उनको खाना दे देती हैं। एक पल के लिए वो थोड़ा सहम जाती हैं और वो बाबा को खाना दे देती हैं। अब वो कहती हैं मैं पानी लेके आती हूँ बाबा, आप ठहरो। लेकिन जब अंदर विद्या पानी लेके बाहर आती है, बाबा बाबा आप कहाँ हो बाबा? अरे बाबा तो चले गए। वो अपनी सहेली से पूछती है कि बाबा कहाँ हैं? कहती बाबा बाबा तो यहीं थे, कहाँ चले गए? 2-3 जने बाहर खड़े होते हैं, दरवाजे के पास ही खड़े होते हैं। उनसे विद्या पूछती है कि आपने किसी फ़कीर बाबा को देखा है जो वाइट कपड़ों में थे? वो कहती है कि नहीं, यहाँ तो कोई भी फ़कीर बाबा नहीं है, यहाँ तो कोई किसी को नहीं देखा। विद्या रोने लगती है और बाबा के पास पहुँच जाती है, बाबा के सामने पहुँच जाती है और कहती है देवा आप आए और एक पल के लिए मैं पानी लेने चली गई। कहते हैं ना भक्त, जब बाबा आते हैं तो ऐसा माइंड हो जाता है कि हम उनको कह नहीं सकते आप बाबा हो, या उनको पकड़ नहीं सकते। बाबा बुद्धि ऐसी कर देते हैं। लेकिन विद्या के भाव इतने सच्चे थे कि उन्होंने बाबा को आमंत्रित किया और बाबा तुरंत आ गए। कहते हैं ना साईं सचित्र में भी बाबा को अगर कोई भक्त निमंत्रण देता था तो बाबा फौरन पहुंच जाते थे। तो आज भी बाबा अपना वो वचन निभाते हैं। अगर आप बाबा को बुलाते हैं या बाबा को निमंत्रण देते हैं या बाबा से आप अपनी कुछ बात करते हैं तो बाबा ज़रूर पूरी करते हैं। कहते हैं ना कि बाबा के 11 वचन में हमेशा बाबा ने हर वचन में अपने में यही कहा है कि जो सीढ़ी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग सरी चल जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी या सदा मुझे जीविती जानो, सत्य करो अनुभव पहचानो। बाबा कहते हैं कि सत्य अनुभव पहचानो, मैं अभी भी जीवित हूँ, तुम ये मत समझना कि मैं चला गया हूँ। और जब कोई भक्त कष्ट में होता है तो मैं उस भक्त के पास तुरंत पहुँच जाता हूँ। तो मेरे बच्चों आप हमेशा खुश रहो। मैं बाबा हमेशा अपने बच्चों से यही कहते हैं कि मेरे बच्चे तुम हमेशा खुश रहो, जिस भाव से तुम मुझे बुलाओगे उस भाव से मैं आऊँगी। तो आज मैं विद्या कुमारी को सत प्रणाम करती हूँ, उनकी भक्ति को प्रणाम करती हूँ, उनको प्रणाम करती हूँ कि उन्होंने बाबा को आमंत्रित किया। तो साईं भक्तों अगर आप लोगों के पास भी बाबा के अनुभव हैं तो प्लीज़ शेयर कीजिए, या आप वीडियो भेज सकते हैं या आप यूट्यूब पर जो चैनल चलता है उस पर आप लिखकर भी भेज सकते हैं। आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें, बाबा की वीडियोस को आप जगह जगह शेयर करिए कि पता नहीं ऐसा कौन सा भक्त है जिनको बाबा की ज़रूरत है। तो ओम साई राम, जय साई राम।